नहीं चाहिए ननद जैसी बेटी। तो कहना क्या चाहती है, मेरी परवरिश अच्छी नहीं है? और भाभी मैं तो रिंकी को नहीं छोड़ सकती। आखिर इतने साल बाद हम लोगों के घर एक बच्चा हुआ है। मैं रिंकी को बिल्कुल अपने जैसी ही बनाऊंगी। बेचारी कल्पना क्या करे, ननद की आदत एक नंबर की खराब। न पढ़ाई लिखाई में मन लगाती थी, ना ही घर के किसी काम में। बस मैं ये बोल रही हूँ कि रिंकी के ग्रोथ के लिए घर का खाना जरूरी है। अरे तुम लोग उसे बाहर का खाना मत खिलाया करो। हाँ तो रोक लीजिए ना अपनी बेटी को, वही आती है बुआ बुआ करके। कल्पना अपनी बेटी रिंकी के पीछे दाल रोटी लेकर भागती है, लेकिन रिंकी, बुआ चलो ना, बाहर चलकर बाहर का कुछ खाते हैं, चलो ना। लो संभालो अपनी बेटी को। वैसे मैं तो जा रही हूँ बाहर गोलगप्पे खाने। रीना यहाँ ये बोलकर वहां से जा रही थी कि रिंकी खाने की थाली में हाथ मारकर खाना गिरा देती है। मम्मा तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हें पसंद नहीं कि मैं खुश रहूं। जब देखो तब बुआ को मेरे लिए भरती रहती हो। वो तो मेरी बुआ अच्छी है जो आपकी बात नहीं सुनती। रिंकी माँ को चार बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। कल्पना हैरान परेशान खड़ी होती है तो देख ले तेरा करम, हम पर उंगली उठाती है। तेरी बेटी तुझे ही धोकर चली गई। अरे हमारा खून है, वो तेरे मायके जैसी नहीं बनेगी, समझी? मेरी बेटी जैसी तेरी बेटी बन गई ना तो तू अपने भाग्य समझ। सास के ताने सुनकर कल्पना को गुस्सा आ जाता है। जिस रिंकी के लिए उसने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी, वही उसको गलत आदतों के लिए आंख दिखा रही है। कल्पना को गुस्सा आ जाता है और सास पर बरस पड़ती है। क्या भाग्य, क्या भाग्य, हाँ बोलिए। एक काम नहीं करती रीना, पढ़ाई लिखाई में जीरो, और जब देखो तब पैसा बर्बाद करती है। ऊपर से रिंकी को मैं उसकी जैसा बनाऊं? अरे ऐसा बनाने के लिए पैदा नहीं किया मैंने अपनी बेटी। सास बहू आपस में चीख चिल्ला रहे थे, तभी वहां राकेश आ जाता है। कल्पना कैसे बात करी हो तुम माँ से? मैंने कभी तुम्हारे घर वालों से ऐसे बात की है? नहीं की होगी, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे है ही नहीं। तुम्हारी माँ को तो बस ताने बोलियां बोलनी आती है। जरूरत नहीं है इस घर में किसी को भी मुझसे बात करने की। किसी को आज के बाद मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर कल्पना वहां से चली जाती है। माँ क्या हुआ इसे, ये इतना भड़क क्यों रही है? और रिंकी कहाँ है? उसके तो ट्यूशन होगी ना। और ये जमीन पर खाना किसने फेंका है? ये तो अन्न का अनादर है। अरे होना क्या है, आजकल की बहुएं सास के पास बच्चा देना ही कहाँ चाहती है। एक हमारा जमाना था, तुम लोग कैसे अपनी दादी के पास पल गए पता ही नहीं चला। हम तो घर के कामों में लगे रहते थे भाई। और ये आजकल की बहुएं, ये तो घर का काम भी इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें बच्चा पालना है। शाम का खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि रिंकी की पढ़ाई होती है। सुबह देर से चाय बनाऊंगी क्योंकि रिंकी को स्कूल जाना होता है। दिन में एक मशीन अलग से कपड़े की लगती है क्योंकि रिंकी के कपड़े अनहाइजीन ना हो जाए। हे भगवान। राकेश अभी भी इस बात से अनजान था कि उसके घर पे लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। अगले रोज सुबह, राकेश, रिंकी कहाँ गई? रात में तो हम लोगों के साथ ही सो रही थी। अरे हाँ, वो रीना रात को कोई हॉरर फिल्म देख रही थी ना, तो उसी के साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेकर उसके कमरे में गई थी। देखो वहीं सो गई होगी। कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स? तुमको पता है उसके टॉन्सिल्स कितने बड़े हो गए? उसे कोल्ड ड्रिंक क्यों दिया? अरे हाँ यार, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आया। मैंने बस रीना के साथ ये सब लेकर उसे कमरे में जाते देखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा, सोचा आ जाएगी। तो जाइए उसे रीना के कमरे से लेकर आइए। उसकी स्कूल बस निकल ना जाए, तैयार भी होना है उसको। मैं लंच तैयार करने जा रही हूँ, उसका स्कूल है, तुम उसे लेकर आओ और तैयार करो। अरे यार, ये सब मेरे बस की बात है क्या? तुम ही लेकर आओ ना, तुम ही तैयार करो, तुम ही लंच बनाओ, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। कल्पना बेचारी रिंकी को लेने रीना के कमरे में जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। कल्पना बहुत आवाज लगाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हार कर वो राकेश के पास आती है। राकेश, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने उसको फोन भी किया, कई बार बैल भी बजाई, दरवाजा भी पीटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। सुबह 6 बजे दरवाजा पीटोगे तो दरवाजा थोड़ी ना खुलेगा। और अपनी लड़की को अपने पास क्यों नहीं सुलाती? फिर मेरे बेटे को बदनाम करती हो। माँ यहीं सो रही थी रिंकी, लेकिन बुआ को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ देखा ना तो रोक नहीं पाई खुद को। और बुआ भी उसकी ऐसे, उसे चिप्स के लालच में लेकर गई।
अरे कोई कुछ भी लालच देगा तो लड़की चली जाएगी क्या? अपनी बेटी को तुम लोगों को ही तो सिखाना होगा ना कि किसी के बहकावे में ना आए। कैसी बात कर रही हो माँ? वो कोई और नहीं, उसकी बुआ ही तो है। छोड़िए ना ये सब बातें, अभी पहले रिंकी को किसी तरह लेकर आइए, स्कूल की बस निकल जाएगी, आज उसका एग्जाम है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब रिंकी नहीं उठती और रीना दरवाजा नहीं खोलती तो अंत में, चलो छोड़ो, जाने दो, सोने दो उसको, जब वो उठेगी तो मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे लेकिन उसकी परीक्षा तो 8 बजे शुरू हो जाएगी, स्कूल का नियम कानून होता है, ऐसे थोड़ी ना कभी भी बच्चे को स्कूल छोड़ दे। अरे तो थोड़ी देर से परीक्षा दे देगी तो क्या हो जाएगा, आसमान थोड़ी ना नीचे आ जाएगा। मैंने भी रीना को कई बार बहुत देर से परीक्षा दिलवाई है। उसकी बात तुम्हारा रहने ही दो आप, उसको तो परीक्षा के नाम पर ही पसीना आता था। कब से कह रहा हूँ आगे की पढ़ाई शुरू करो, लेकिन वो कर ही नहीं रही। अरे कर देगी, अभी तो 12वीं निकली है, कुछ दिन तो उसको आराम कर लेने दे बेटा। 12-12 साल से मेरी बेटी पढ़ाई ही तो कर रही है। कल्पना समझना चाहती थी कि इस घर का माहौल क्या है। इस घर में माँ को जब शिक्षा की अहमियत ही नहीं पता, तो उस घर में वो अपने बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान बनेगी। दोपहर में जब रिंकी बुआ के कमरे से बाहर आती है तो, आज तुम्हारे मैथ का एग्जाम था, याद था तुम्हें? मैं कल सारा दिन बैठकर तुम्हें पढ़ा रही थी और आज तुमने परीक्षा ही नहीं दी। मैंने कितनी बार तुम्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तुम उठी नहीं। ओ माँ, मैं तो भूल गई, आज तो मैथ का एग्जाम था। वो कल पूरी रात हमने हॉरर मूवी देखी। माँ, तुम्हें पता है ये बोलते ही रिंकी जोर जोर से खांसने लगती है। क्या हुआ, खांसी क्यों आ रही है? पता नहीं जब से सोकर उठी हूँ सर भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। मुझे लगता है मुझे बुखार आएगा। कल्पना रिंकी को चेक करती है तो सच में उसे बुखार होता है। वो उसे गले लगाती है और उसके पास जाकर लेटती है, उसका सर सहलाती है। कल्पना बहुत प्यार से अपनी बेटी को समझाती है, देखो बेटा, हम सबके जीवन का एक मकसद होता है, हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है। तुम्हें पता है जिन सहेलियों के साथ तुम खिलती हो, कल को अगर तुम कुछ नहीं बनी तो यही सहेलियां तुमको पूछेंगी भी नहीं। नहीं मम्मा, मेरी फ्रेंड्स ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। कल्पना रिंकी को कैसे समझाए कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। जीवन नियम और कानून से चलता है, ना कि लापरवाही से। शाम को राकेश घर आता है। अरे रिंकी को क्या हो गया? डॉक्टर से दवा दिलाकर आई हूँ। रात भर जो मैडम ने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी है तो सुबह टॉन्सिल बड़ा हो गया और अब खांस रही है, फिर बुखार। आज तुम रीना के कमरे में सो जाओगे, मुझे लगता है रिंकी रात भर जगेगी। लाइट जलेगी तो तुम सो नहीं पाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रीना के कमरे में सो जाता हूँ, तुम रिंकी को लेकर आराम करो। राकेश रात को अपनी बहन के कमरे में जाता है और देखता है कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्या बात है रीना, तुम्हें घर की सफाई से कोई मतलब नहीं है क्या? तुम्हारा ये कमरा है पर ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन हो। भैया, जब देखो तब भाभी की भाषा बोलते रहते हो, और रात के वक्त कमरा गंदा ही होगा ना। कभी दिन में आके देखो मेरा कमरा कैसे चमकता है। अच्छा अच्छा, रीना तौलिया दे अपना, जरा चेंज करके आता हूँ। अब कमरे में जाऊंगा तो रिंकी उठ जाएगी, बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी। हाँ, वो सामने अलमारी में रखा है, ले लो। राकेश जैसे ही अलमारी खोलता है सारे कपड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं। रीना ये क्या है, ये अलमारी है कि कबाड़ खाना? क्या है भैया, एक दिन तुमको यहाँ पे सोना है और इतनी बकवास कर रहे हो। अब तुम सो यहाँ पर, मैं चली माँ के पास सोने। रीना माँ के कमरे में चली जाती है, लेकिन राकेश अपनी बहन के कमरे का हाल देखता है जो बिल्कुल बुरा होता है। पढ़ने लिखने की भी चीजें जमीन पर गिरी होती है, सारा बिस्तर अस्त व्यस्त होता है। पता नहीं माँ रीना को कुछ सिखाती क्यों नहीं, ऐसे कमरे में तो जानवर भी नहीं रह सकता। अभी किसी तरह सो जाता हूँ, सुबह बात करूंगा। अगली सुबह रिंकी का बुखार और तेज हो जाता है। सुनिए चलिए ना डॉक्टर के पास, मुझे डर लग रहा है। राकेश और कल्पना रिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। इतनी दुबली हो गई, इसको खाने को कुछ नहीं देते क्या? इसके बाल भी बहुत रूखे हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें कैल्शियम की भी कमी है। इसको काले चने, पालक ये सब नहीं खिलाते क्या आप लोग?
अरे क्यों नहीं खिलाते डॉक्टर साहब? हमारी पत्नी तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि मेरा पूरा ऑफिस तारीफ करता है। तो सोचिए क्या घर पे बच्चे खाना नहीं खाएंगे? तभी कल्पना बीच में रोक लेती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ मोमोज खाती है, गोलगप्पे खाती है और बाहर की गंदी चीजें खाती हैं। बर्गर, पिज्ज़ा यही सब खाकर अपना पेट भर लेती है। मैं जो टिफ़िन में खाना और फ्रूट्स देती हूँ ना, वो रोज़ वापस आ जाता है। डॉक्टर पिता की तरफ हैरानी से देखता है। मुझे नहीं पता ये सब। दरअसल इसने मुझे कभी बताया नहीं। उस दिन जब मैं तुम्हारी माँ से लड़ रही थी ना, खाना ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तब। देखिए, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी बेटी की बीमारी का सबसे बड़ा कारण उसकी लाइफस्टाइल और उसका खाना पीना है। इतनी छोटी सी उम्र में ही शरीर बनता है। अगर अभी शरीर नहीं बनेगा तो आगे तो और मुश्किल आएंगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं दवाई लिख देता हूँ, लेकिन दवाई के भरोसे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। डॉक्टर दवाई देता है और दोनों घर आ जाते हैं। घर पर कल्पना शांत रहती है। मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं कल साइंस का पेपर कैसे दूंगी? बेटा, तुम अभी पेपर की चिंता मत करो, तुम पहले अपनी तबीयत ठीक करो। तभी वहां रीना आती है। क्या हुआ भैया रिंकी को? पता है, उस दिन जो कोल्ड ड्रिंक पिया था बुआ, उससे मेरा गला बैठ गया और अब बुखार हो गया। मैंने कहा था ना माँ डांटेंगी मत दो, लेकिन आप नहीं मानी। अरे ड्रिंक से कुछ नहीं हुआ बेटा तुझे। तू जो ज्यादा पढ़ती है ना, उससे तेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी कल्पना राकेश की तरफ देखती है। ये क्या बोल रही हो? पढ़ाई से दिमाग खराब नहीं होता, दिमाग दुरुस्त होता है। हाँ, जैसे भाभी का दुरुस्त है। चल रिंकी, तुझे घुमा कर लाती हूँ। बाहर घूमेगी, पिज्जा खाएंगे तो ठीक हो जाएगी तू, है ना? रीना, अब उसे कहीं मत ले जाओ, उसको बुखार है। डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने के लिए कहा है। कल्पना भी रीना से बात कर रही थी कि रिंकी चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। चलो बुआ, मैं ठीक हूँ। नहीं रिंकी, मैं नहीं जाने दूंगी। कहाँ ले जा रही हो तुम उसको रीना? उसकी तबीयत खराब है, पता है ना डॉक्टर ने। मॉल में घूमने जा रहे हैं, चलिए फिरेंगे तो ठीक हो जाएगी भाभी। बुआ ठीक बोल रही है। मम्मा, पिज्जा खिलाओगी ना? रीना और रिंकी वहां से चले जाते हैं। कल्पना रिंकी को लाख रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। देखो, तुम्हारी बहन को पता है उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उसको बाहर ले गई और अब बाहर का खाना भी खिलाएगी। राकेश प्लीज उसे लेकर आओ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, कर ले चुगली, मेरे बेटे से कर लेना चुगली। और तुझे आता ही क्या है? कुछ नहीं। बुआ भतीजी घूम रहे हैं, तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है। तेरे खुद की कोई बुआ नहीं है ना, तभी तो। तुझे क्या पता होगा प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है ये आपको नहीं पता, बाकी तो आप लोग रहने ही दीजिए। देखिए राकेश, मैं कुछ नहीं जानती। रिंकी को वापस लेकर आइए, उसे दवाई भी देनी है और उसके सोने का टाइम भी हो गया है। कल्पना ने रिंकी को कभी भी मोबाइल फोन नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे अब रिंकी मोबाइल फोन की तरफ इंटरेस्ट ले रही थी। मम्मा, अपना फोन देना। क्यों, क्या हो गया बेटा? मम्मा, वो रील देखनी है। तुम कब से रील देखने लगी? तुम्हें पता है ना रील की आदत कितनी बुरी है। मम्मा, तुमसे बात करना ही बेकार है, आपको हर चीज में प्रॉब्लम है। लाओ अपना मोबाइल दो। अब क्या था, कल्पना अपना मोबाइल रिंकी को तो नहीं देती, रीना अपना मोबाइल रिंकी को देती है। कल्पना इस बात से काफी परेशान होने लगी। एक दिन कल्पना, रीना, तुम अपना मोबाइल देती हो रिंकी को? हाँ, तब इसमें भी प्रॉब्लम है क्या भाभी? इसको तो मैं मोबाइल बचपन से दे रही हूँ। जब ये खाना नहीं खाती थी तो मोबाइल दिखाती थी मैं उसको। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है ना मोबाइल की आदत बच्चों के लिए कितनी बुरी होती है। अरे कल्पना, मुझे तो लगता है एक बच्चा पालना तुझे ही आता है। दुनिया में बाकी लोग तो यहाँ बस घास खाते हैं ना, घास। शाम को राकेश से ही बात करूंगी। आप लोगों ने तो कसम खा रखी है कि आप लोग रिकी को स्वस्थ बनने ही नहीं देंगी। कल्पना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद, क्यों रिंकी बेटा, तुझे बुआ कैसी लगती है?
क्यों दादी, आप ये क्यों पूछ रही हो? अरे बता भी दे। शाम को तेरी माँ तेरे पापा से बुआ की बुराई करेंगी, तभी पूछ रही हूँ तुझे बुआ कैसी लगती है। मुझे तो बुआ आप सबसे अच्छी लगती है। आप इतनी अच्छी है, मुझे मोबाइल फ़ोन देते हैं, मुझे बाहर का खाना खिलाते हैं, मुझे टीवी दिखाते हैं। आप बहुत अच्छी है बुआ। वो तो है, लेकिन तेरी माँ तो नहीं चाहती कि तू बुआ के साथ रहे। शाम को अगर तेरे माँ तेरे पापा से बुआ की बुराई करेगी, तब तू क्या करेगी? मैं उल्टा माँ की शिकायत करूँगी पापा से। कैसे हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। मुझे इस मम्मा के साथ नहीं रहना। दादी कितना अच्छा होता, सिर्फ मैं, आप और बुआ ही रहते इस घर में। राकेश बेटी की बात सुन लेता है और परेशान हो जाता है। रिंकी, तुम्हें अपने मम्मी पापा पसंद नहीं है? तुम आज ऐसा बोल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं पापा, आप तो फिर भी ठीक हो, पर मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है वो हमेशा मुझे डांटती है। राकेश कमरे में आता है जहां कल्पना पहले से गुस्से में थी। पता है तुम्हें आज क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने आज क्या किया? उसने कुछ भी किया। तुम क्या करोगी? तुम उसे मार डालोगी? समझ में तो आता नहीं, हर बात में तुम उसे डांटती रहती हो, चिल्लाती रहती हो। आज देखना पसंद नहीं करती है हमारी बेटी हम लोगों को। तुम्हारे साथ साथ अब वो मुझे भी पसंद नहीं कर रही है। अरे तो क्या करे वो हमें कि पसंद करे? तो वो हमें पसंद करे इसलिए क्या उसको बिगड़ने दे? मेरी बेटी बिगड़ी नहीं है, समझी? मेरी माँ और मेरी बहन क्यों ऐसा चाहेंगे कि उसकी पोती और उसकी भतीजी बिगड़ जाए? इस बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी। कल रिंकी के स्कूल में रिजल्ट लेने जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ तो मैं चला जाऊंगा। अगले रोज राकेश रिंकी के साथ स्कूल जाता है, जहां पर पता चलता है कि रिंकी फेल हो गई है। भाई साहब, आपकी बीवी तो बहुत समझदार लगती है। रिंकी फेल कैसे हो गई? रिंकी बेटा, तुम पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। पहले तो तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अचानक से क्या हो गया? तुम्हारी सेहत भी हमेशा खराब रहती है। अच्छा खाना नहीं खाती हो क्या तुम? रिंकी को झटका लगा होता है कि वो फेल कैसे हो सकती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी होती है। तभी उसकी फ्रेंड सिमरन वहां आती है। हाय सिमरन, ये देखो, ये मेरे पापा है। तुम अपनी मम्मा से मुझे नहीं मिलवाओगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारे जैसे फेल होने वाली लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। मैंने तुमसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम्हारे नंबर अच्छे आते थे और तुम खेलने में नंबर 1 थी। लेकिन अब तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते और तुम तो फेल भी हो गई। तुम्हारा शरीर भी हमेशा फिस रहता है, ना खेल कूद पाती हो ना पढ़ पाती हो। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। रिंकी को माँ की वो बात याद आ जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि जब तक वो अच्छा करेगी, अच्छा पढ़ेगी, तभी तक उसके दोस्त भी उसके दोस्त रहेंगे। मैम, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिंकी, प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी और हेल्दी फूड खाओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। मुझे भी अब समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। माँ हमेशा मेरे भले के लिए कहती थी, लेकिन मैं बुआ के कहने पर चलती रही। मुझे बुआ के जैसे नहीं बनना। पापा, आई एम सॉरी। मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं फाइनल्स में क्लास में टॉप करके दिखाऊंगी। पिता रिंकी को गले लगा लेते हैं। वो घर आती है और माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ रिंकी बेटा? मम्मा, मैं इस बार फेल हो गई, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चल, तुझे पता तो चला, देर से ही सही। बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ तुम दुनिया में अपना नाम कमाओ, नियम कायदे से रहो, ना कि लापरवाही से अपनी जिंदगी बर्बाद करो।